नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत बजट में विभिन्न वर्गों के कल्याण और देश के विकास की स्पष्ट झलक दिखती है। क्या कुछ कहा उन्होंने, और आइए सुनवाते हैं। किया है तो बजट को किस तरह से देखते हैं राज्य के विकास और? देखिए, बजट जो केंद्र सरकार का बजट आया है, मैं समझता हूँ बहुत ही लोग लुभावन है और इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास बजट में किया गया है। खास करके हम देखते हैं कि युवाओं के लिए ये बजट बहुत ही सुंदर बजट है। युवाओं के लिए जो मुद्रा लोन 10 लाख रुपया था वो बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है, तो युवाओं को इससे रोजगार में अपना खुद का रोजगार सृजित करने में बहुत बड़ी सुविधा होगी। 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है, यह भी बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें 5,000 रुपये प्रति माह है, भत्ता भी देने का प्रावधान है। इससे युवाओं के लिए युवा स्वावलंबी होगा और उसके लिए काम करने के लिए थोड़े बहुत पैसे की आवश्यकता जो पड़ती है वो मिलेगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जिसमें दवाओं पर लगने वाली ड्यूटी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, यह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ महिलाओं और बेटियों को लाभ देने वाली योजनाओं के लिए भी 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो हमारी महिलाओं को और हमारी बेटियों का भी ध्यान इस बजट में दिया गया है। बजट में आयकर दाताओं को पहले की तुलना में अधिक छूट का प्रावधान भी किया गया है, ये भी बहुत अच्छा कदम है। और किसानों के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 21.6% अधिक है। इससे 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मैं समझता हूँ किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है, तो यह बजट बहुत ही अच्छा है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। शमसुल हसन बल्ली ने विधायक आरिफ मसूद के पीए पर लगाए गंभीर आरोप। विधायक प्रतिनिधि ले रहा नगर निगम से अवैध रूप से तनख्वाह, पूर्व में निर्वाचन से की थी शिकायत, नहीं निकला निष्कर्ष। हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नगर निगम के बापू काम विधायक कर रहे हैं और तनख्वाह शासन ले रहे हैं। शमसुल हसन बल्ली ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के पीए अथर परवेज जो कि काम विधायक का देखते हैं और तनख्वाह शासन से ले रहे हैं, जिसके साक्ष्य हमने कलेक्टर के सामने रखे हैं। हमारी मांग है कि जल्द ही इस मामले में सख्त कार्यवाही करना चाहिए। विषय बहुत गंभीर विषय है, शासन को चूना लगाने का विषय है। एक सरकारी बाबू जो पिछले 20 साल से शासन नौकरी कर रहे हैं, नौकरी शासन की सिर्फ नाम की है और विधायक के प्रतिनिधि बने हुए हैं और विधायक के सारे काम वही देखते हैं, और लेकिन तनख्वाह नगर निगम से ली जाती है। पूर्व में ही हम लोगों के द्वारा सही संघर्ष मोर्चा के माध्यम से हमने निर्वाचन में भी शिकायत की थी, तो जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि ये सरकारी बाबू ले तो तनख्वाह शासन से रहे हैं पिछले 20 साल से, लेकिन काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के एक एमएलए का। तो क्या वजह है, क्या मजबूरी है, शासन अब तक ध्यान क्यों नहीं दे रहा? तो क्या हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं शासन भी तो इस खेल में इन्वॉल्व नहीं है? कई सारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, शासन से तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बंगलों पे, घरों पे और फ्री चल रहे हैं। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग मैंने की थी और आज फिर कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। अविलंब अथर परवेज साहब जो हैं विधायक के पीए हैं, प्रतिनिधि है, सभी को मालूम, इसमें सारे एविडेंस हमने लगाए हैं, सारे रिकॉर्ड सुन के लगाए हैं। हम चाहते हैं कि अविलंब उन पर कार्रवाई कर, सरकार का जो पैसे का दुरुपयोग हुआ उस पैसे को रिकवर कर और उन पर 420 का एक मामला दर्ज कर उनको जेल भेजाना चाहिए, क्योंकि दोनों रजिस्ट्रार मैंने कहा है ज्ञापन पत्र के माध्यम से, मौखिक भी आप। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट।
पिछले एक पखवाड़े से क्षेत्र में पड़ रही उमस भरी गर्मी से जहां आमजन का जीना बेहाल है, वहीं शहर के सामान्य अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग इस दौरान सबसे अधिक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में जहां मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं, वहीं छोटे बच्चों के हालात ये हैं कि एक एक बेड पर 3-3 बच्चों को उपचार देने पर अस्पताल प्रशासन को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल के पीएमओ ने छोटे बच्चों को लेकर एडवाइजरी जारी की है और सभी पेरेंट्स को सलाह दी है कि वह अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का ख्याल रखें। यदि वे उल्टी दस्त का शिकार होते हैं तो तुरंत अस्पताल लाएं, जिससे उनमें पानी की कमी ना हो। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में आजकल बच्चों में उल्टी दस्त के मरीज बहुत बढ़ गए हैं। बुखार के मरीज भी आना चालू हुआ है। इस बार दस्त में पानी की कमी वाले ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। सामान्यतः ओपीडी बढ़ गई है। उमस की वजह से कुछ बच्चे जी घबराने के और उल्टी के मरीज आ रहे हैं। 24 घंटे में अस्पताल का ओपीडी लगभग 1500 के लगभग है और ओपीडी 200 के लगभग है। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। मोतिहारी के तुरकौलिया प्रखंड में कबीरपंथी सत्संग व भंडारा का आयोजन शंकर सरैया उत्तरी पंचायत के परसौना मठ पर किया गया था, जिसका आयोजन परसौना के संत विजय साहिब द्वारा किया गया, जिसमें वेल, वतिया, गायघाट, माधोपुर कमेटी, मोतीपुर, कोदरकट, जगीराहा आदि जगहों सहित अनेकों जगह का साधु संतों ने हिस्सा लिया था। सत्संग में आए मुनि चंदेश्वर साहिब, संत दीनानाथ साहिब, संत विहारी साहिब, संत कबीर साहिब, संत गणेश साहब आदि संतों ने अपने प्रवचन में कहा कि आदमी को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। सत्य पर चलकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये अलग बात है कि सत्य के रास्ते पर चलने से परेशानियां होती हैं, लेकिन आखिर में जीत सत्य की ही होती है। ध्यान मूल्यम गुरु मूर्ति, पूजा मूल्यम गुरु पदम, मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। सत्संग हो रहा है, सत्संग में ज्ञान लेना चाहिए। एक चीज आप जान लीजिए, अपने अंदर से अहंकार हटा दें, वही सत्संग है। सत्संग का मूल ज्ञान यही है कि अहंकार को हटा दीजिए, ईश्वर के बताए राह पे चलिए, अपने से कोई गलती नहीं कीजिए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां लालगंज राजमार्ग पर देर रात साइबर कैफे संचालक से 1.5 लाख की लूटकांड के 6 घंटे बाद लूट की दूसरी वारदात से हड़कंप मच गया है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर डंपर में सो रहे चालक व परिचालक से तमंचे की नोक पर हजारों की नकदी व मोबाइल लूट कर भागे। पुलिस ने लूट की सूचना पर हाईवे पर कानपुर की तरफ घेराबंदी कर एक को हिरासत में लिया, बाइक भी बरामद की। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मामला उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा का है। एक ट्रक ड्राइवर है सर, सो रहे थे, मेरे साथ लूट हो गई, मारा पीटा भी है और पैसे छीन ले गए, मोबाइल था जी। मोबाइल है 5000 रुपये। गदनखेड़ा बाईपास यहाँ पर खोपड़ी भी लगा, तमंचा था। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।